Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius. आज की क्लास में क्या बात करेंगे? कल हम लोगों ने कितना क्वेश्चंस किया था प्यारे बच्चों, आप सबको पता है। कल हम सब ने क्वेश्चंस किया था 26 और उसके आगे का क्वेश्चन आज करने की बारी है, ठीक है। तो आइए आगे के क्वेश्चंस को करते हैं और आज भी तकरीबन 26 क्वेश्चन करेंगे तो 50 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है कि द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जो नेचुरल सीनरीज के पेंटिंग्स हैं वो बिक रहे हैं हॉट केक की तरह। आपको मैंने रूल में पढ़ाया है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्लूरल नहीं होता है, उसमें एस या यस का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, है ना। उसी प्रकार से सीनरीज ये गलत है, यहाँ पर सीनरीज गलत है, सीन होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। देखो यहीं पर एरर मिल गया, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि आप फास्ट ढूंढना चाहते हैं तो देखिए ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। वी कैन डिसाइड इट, हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कि हम लोग तभी इसको डिसाइड करते हैं जब आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा। तो फार्दर का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस को बताता है, दूरी को बताता है। और आगे का इंग्लिश होता है फर्दर, इसका मतलब होगा आगे का, ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्दर नहीं उचित है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। चलिए अगला, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्लीज अरेंज फॉर माई बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन तिरुपति। यहाँ पर एक याद रखिएगा, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसका ओरिजिनल कॉम्बिनेशन पता है क्या होता है? बोर्ड एंड लॉजिंग होता है। बोर्ड एंड लॉजिंग का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बोर्ड और लॉजिंग एक अच्छा एक्सप्रेशन है और जिसका मतलब ये होता है कि भाई खाना भी और रहना भी, ठीक ना, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर बोर्ड एंड लॉजिंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब एक रूल पढ़ाए थे और यदि आपको ध्यान नहीं है तो ये जान लीजिए कि यदि सेंटेंस में मिलियंस लगा रहेगा, डजन्स लगा रहेगा, स्कोर लगा रहेगा, ग्रॉस लगा रहेगा, हंड्रेड लगा रहेगा, थाउजेंड लगा रहेगा, उसके पहले यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, संख्या आ गया 2 3 4 5, तो कभी भी उसमें एस या एस नहीं लगता है। जैसे 200 नहीं होगा, 2 बिलियंस नहीं होगा, 2 मिलियंस नहीं होगा, 2 मिलियन, 5 डजन्स नहीं होगा, 5 डजन, 2 स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर, 5 ग्रॉसेस नहीं होगा, 5 ग्रॉस। मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग। पिछली रात यानी कल की रात भयंकर वर्षा हुई। तो भयंकर कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना। तो फिर मूसला तो कैट्स एंड डॉग की तरह थोड़े होना, मूसलाधार वर्षा हुई। यहाँ पर लाइक की कोई आवश्यकता नहीं है, दिस इज सुपरफ्लुअस, क्योंकि सिंपल से इसका मीनिंग निकल रहा है कि कल रात खूब वर्षा हुई, भयंकर वर्षा हुई। इसमें तरह का इंग्लिश आ ही नहीं रहा कोई, तो ये फालतू है। यहाँ पर हमारा आंसर सी होगा। देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन द कंपार्टमेंट। जैसे आप कोई कंपार्टमेंट में हैं, कार में बैठे हुए हैं, तो वहां के जो प्लेसेस, जगह होते हैं, उसको हम लोग प्लेस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूम। देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर रूम का मतलब कमरा नहीं, यहाँ पर रूम का मतलब हुआ जगह। जैसे कार की बात करें, देयर इज नो रूम इन द कार, कार में कोई जगह नहीं है। तो जगह के लिए रूम का इस्तेमाल होता है, चाहे कंपार्टमेंट हो चाहे कार हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लेस का इस्तेमाल नहीं होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ड्यू टू हैवी वर्क, हैवी वर्क के कारण इन द ऑफिस, ऑफिस में आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। 5:30 यानी 5:30 बजे वाली जो ट्रेन है, मैं उसको पकड़ने का योग्य नहीं था, क्योंकि हैवी वर्क था ऑफिस में, जिसके कारण मैं नहीं कर पाया। तो इसमें कोई एरर ही नहीं है प्यारे बच्चों, और जिसमें कोई एरर नहीं होता है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अब देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस। जब कभी भी आपको मेनी ए आए उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। मेनी अ स्टूडेंट यानी कि बहुतों में से एक स्टूडेंट जो है वो आईआईटी एग्जाम में पास किया है। तो मेनी अ स्टूडेंट के बाद सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब हैव नहीं होता है, हैज होता है। आप इसको जानते ही होंगे। अब ये 2 lakhs ऑफ पीपल, अभी मैंने बताया कि जब कभी न्यूमेरिकल वैल्यू लग जाए, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, डजन, तो इन सभी में ए से आई एस नहीं लगता है। 2 लाख होगा, 2 lakhs नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 2 लाख होना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम, जब मैं बेडरूम में अंदर गया, आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा जो क्राउलिंग कर रहा था, कहां पर, ऑन द ग्राउंड। एक्चुअल में जब हम बेडरूम में गए, तो बेडरूम में जब हम जाते हैं तो नीचे वाले जो फर्श है उसको हम ग्राउंड नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर। दैट इज फ्लोर, ऑन द फ्लोर, नॉट ऑन द ग्राउंड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ड्राइवर ने अपना एक ग्रेट टैलेंट दिखाया ताकि कार जो है वो कंट्रोल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर कोई टैलेंट ग्रेट नहीं होता। देखो टैलेंट जो चीज होता है ना, ये बाई बर्थ होता है। टैलेंट जो होता है वो बाई बर्थ, कोई बच्चा का टैलेंटेड होता है, वो बचपन से बहुत तेज होता है, वो किसी काम में बहुत माहिर होता है, वो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन ये ड्राइवर जो है, ये इसका ये अच्छा बाइक चलाना या अच्छा गाड़ी चलाना ये इसका टैलेंट नहीं है, बल्कि इसका ग्रेट स्किल है, इसने इसको डेवलप किया है, इसने मेहनत किया है। जैसे कोई पढ़ा रहा है, बहुत शानदार पढ़ा रहा है, तो वो टैलेंट नहीं है बल्कि उसने मेहनत करके उस स्किल को हासिल किया है। तो यहाँ पर ये ड्राइवर का टैलेंट नहीं हो सकता, स्किल होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस, वो सेम बोर्ड इस्तेमाल होता है चेस के लिए जो कि ड्रॉट्स के लिए होता है। दोनों एक प्रकार का गेम है, और याद रखिएगा ये दोनों गेम के लास्ट में क्या एस लगा हुआ है, तो दिखने में ये तो प्लूरल लगेंगे लेकिन एक्चुअल में होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। तो इसमें कोई एरर नहीं नजर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। सी टोल्ड, याद रखिएगा कि कभी भी जब ये टोल्ड लग गया तो अपने बाद ये ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन टोल्ड के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, सीधा दैट आ गया। तो आप तो पढ़े होंगे नरेशन में कभी ना कभी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सी के बाद टोल्ड नहीं बल्कि क्या लगता है, सेड लगता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप थोड़ा बहुत रूल जानते हैं तो फटाफट चीजों को कर पाएंगे। आई फील दैट, मैं महसूस करता हूँ कि the circumstances here is quite bad, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो परिस्थितियां जो अच्छी नहीं है तो आर होना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा सी। he acted not as per my advice but somebody else, उसने एक्ट किया मेरे अनुसार नहीं, मेरे एडवाइस के ऊपर नहीं बल्कि किसी और के। तो यहाँ पर क्या करा कि मेरे एडवाइस के अनुसार नहीं बल्कि किसी किसी और के, somebody else नहीं होगा, somebody else's होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, somebody else's। जब ऐसा बात हो somebody के बाद यदि else आए तो उसी के ऊपर क्या लगता है, ए पोस्ट्रॉफे का इस्तेमाल होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। द शॉपकीपर सेड दैट फॉल्ट वाज मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दुकानदार के पास जाएंगे, कोई सामान खराब दे देगा, जब आप जाकर के कंप्लेन करेंगे तो बोलेगा कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है बल्कि ये फॉल्ट किसका है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो राम की गाय तो राम्स काउ, तो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैन्युफैक्चरर के बाद एपोस्ट्रोफेस लगेगा ना, यहाँ पर एपोस्ट्रोफेस का इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और इससे ऊपर वाला का भी आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। अगला, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हंटर्स किल, जो शिकारी होते हैं वो जान से मारते हैं, ग्राउजन एवरी ईयर, एक प्रकार की पक्षी है। और ग्राउज एक्चुअली में ये पक्षी को ग्राउज बोला जाता है। ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों फॉर्म में ग्राउज ही इसको बोला जाता है, ग्राउजिन नहीं बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ग्राउजिन नहीं होता है। ही रिपीटेड सेवरल वर्ड्स अगेन,
टू परक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिस्टेक। वो बार बार रिपीट कर रहा था बहुत सारे वर्ड्स को, ताकि वो पता कर सके कि किसी भी प्रकार की माने कमी ना हो उसमें। तो जब सेंटेंस में रिपीटेड लग जाए प्यारे बच्चों, तो उसके बाद अगेन का इस्तेमाल सुपरफ्लुअस माना जाता है। अगेन का इस्तेमाल नहीं हो जाए, रिपीटेड अगेन गलत हो जाए, केवल रिपीट, रिपीट का मतलब ही हो कि फिर से बोलना। तो आपका आंसर बी होगा, इसमें अगेन की कोई भागीदारी नहीं है। मेनी फिर से आ गया, जब मेनी लग जाए तो आगे का सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। मेनी अ फ्लावर इज बॉर्न होगा, टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन डेजर्ट एयर। बहुतों में से कुछ ही ऐसे फ्लावर होते हैं जो इस तरह से उनका जन्म होता है कि वो देखे नहीं जाते हैं और वो अपने खूबसूरती को, स्वीटनेस को वेस्ट कर देते हैं डेजर्ट एयर में। तो मेनी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब की प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ रेड चिली, उसने एक मुट्ठी जो है वह क्या फेंक दिया, रेड चिली फेंक दिया, रेड चिली पाउडर इनटू द कैशियर्स आई हु वाज कैरिंग अ बैग ऑफ करेंसी नोट। किसके आंखों में फेंक दिया, कैशियर के आंखों में फेंक दिया, जो कि करेंसी नोट्स का बैग लेकर के जा रहे थे। तो एक्चुअल में ये जो हु आया है वो किसके लिए आया है, यहाँ हु अभी फिलहाल सेंटेंस में देखोगे तो लगेगा कि ये हु जो है वो आईज के लिए आया है, लेकिन एक्चुअल में ये हु आया है कैशियर के लिए। तो यहाँ पर कैशियर्स आईज ना होकर के होगा आईज ऑफ कैशियर, आईज ऑफ कैशियर, आईज ऑफ कैशियर होगा। तो यहाँ पर कैशियर के लिए लगेगा, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, कैशियर्स आई के जगह पर आईज ऑफ कैशियर होगा, हमारा आंसर जो होगा बी होगा। और इसके ऊपर वाला का आंसर क्या हो जाता, ये भी बी ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन सेकेंड इनिंग। अभी हमने रूल में पढ़ा है कि इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ हिल, एक बार फिर से सीनरीज आ गया, सीनरीज होता नहीं सीन होता है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ऑल द बॉयज स्टूडेंट, देखो बॉय स्टूडेंट्स होता है, जो लड़के हैं, लड़के वाले छात्र जो हैं उनको एडवाइस दिया गया कि वो मीटिंग में पहुंचे, अटेंड करें पॉजिटिवली। ऑल द बॉयज स्टूडेंट नहीं होगा, ऑल द बॉय स्टूडेंट्स होगा। जैसे गर्ल स्टूडेंट्स, यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस। एक बार फिर से, ये तुम जानते हो कि, यू नो इट वेल, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा जो सक्सेस है जीवन में वो डिपेंड करता है वो मेरे एडवाइस पर नहीं बल्कि किसी और के एडवाइस पर। सो बट ऑन समबडी एल्सेस, किसी और के एडवाइस, किसी और के, यहाँ पर somebody के बाद, nobody के बाद, anybody के बाद, someone के बाद, anyone के बाद else लग जाए तो उसके बाद apostrophe s का इस्तेमाल किया जाता है, न कि somebody's के पास apostrophe s का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। I went to the house, मैं उस घर में गया, and found that, और मैंने पाया कि the car's wheel was broken। car's wheel नहीं होता है, wheel of car होगा, व्हील ऑफ कार, है ना, दोनों नॉन लिविंग थिंग है, तो दोनों नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार ऑफ, व्हील ऑफ कार होना चाहिए या व्हील्स ऑफ कार, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर व्हील दिया है तो व्हील ऑफ कार होगा। सी वांटेड मी टू ब्रिंग टू ब्रेड्स, देखो टू ब्रेड्स नहीं होता है, टू पीसेस ऑफ ब्रेड्स बोल सकते हैं, टू पीसेस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, कि ब्रेड का दो पीस, है ना, डायरेक्ट टू ब्रेड, थ्री ब्रेड्स, फाइव ब्रेड्स नहीं बोलते हैं, ये ब्रेड का पीस कह सकते हैं। सी वांटेड मी टू ब्रिंग टू पीसेस ऑफ ब्रेड एंड सम बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर गलती हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। और इसका आंसर क्या हो जाता है ऊपर वाला का, आपका आंसर यहाँ पर सी। इसके ऊपर वाला का भी आंसर क्या हो जाता है, सी। तो देखते रहिएगा। द इंग्लिश टीचर, देखो इंग्लिश टीचर का मतलब मीनिंग बदल जाएगा। इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा कि जैसे हम इंडियन टीचर है ना, हमारा नेशनैलिटी क्या इंडियन है तो मैं इंडियन टीचर हूँ। कोई ऑस्ट्रेलियन टीचर हो जाएगा, कोई अमेरिकन टीचर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से बोलोगे तो ये इंग्लिश टीचर ये नेशनैलिटी को दर्शाने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट टीचर की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा कि द टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या होगा प्यारे बच्चों, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट बाय दैट नाइट पॉजिटिवली। तो यहाँ पर द इंग्लिश टीचर नहीं, द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। तो आज एक बार फिर से मैंने आपको 26 क्वेश्चंस करा दिया। टोटल हम लोगों ने 52 क्वेश्चंस कर लिया है।
इसका मतलब कि तकरीबन हम लोग नहीं भी तो 20 से 25 जो है 20 प्लस या 25 प्लस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं नाउन के। अब नाउन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और अब यदि आप लास्ट तक यहाँ पर पहुंचे हैं और आप दिल से मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, तो कृपया आप इस चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।